हालेलुया। सबको जय मसीह की हालेलुया हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं? सिर्फ यीशु मसीह को। हालेलुया हालेलुया। वचन में एक बात लिखी है, हम एक वचन के साथ शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 3 आयत देखेंगे जल्दी से क्या लिखा है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, हाँ, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि वो नहीं कहता कि यीशु मसीह क्या है? श्रापित है। आगे श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। हम यीशु को प्रभु मानते हैं तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। हालेलुया। हम सिर्फ यीशु को प्रभु मानते हैं ये पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो कोई बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु नहीं मान सकता। हालेलुया। अब यीशु को प्रभु मान लिया यानी कि हमने पवित्र आत्मा को पा लिया, है ना? तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा से कोई भी बात छुपी नहीं है। क्या छुपी है? बोलो, क्या छुपी है? मैं एक बात सोच रहा था सुबह से, एक बात मैं मनन कर रहा था कि पवित्र आत्मा हमने पाया है। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना होता है ना, हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे धीरज हमारे बीच में है, मैं धीरज के बारे में जानकारी चाहता हूँ कि वो कैसा है, ईमानदार है, कैसा आदमी है, तो मैं क्या करता हूँ? लोगों से पूछता हूँ, है ना? जो लोग इनको जानते हैं मैं उनको जाकर क्या करता हूँ? पूछता हूँ कि वो व्यक्ति कैसा है ना? और तभी उन लोगों की राय के अनुसार ही मैं क्या करता हूँ? अनुमान लगाता हूँ कि वो व्यक्ति कैसा है। देखिए, हर एक व्यक्ति हर एक के लिए अच्छा नहीं है। अपने आप को देखें, आप हर एक के लिए अच्छे नहीं हैं और हर एक के लिए बुरे नहीं हैं। कोई लोग आपको अच्छा समझते हैं, कोई लोग आपको बुरा समझते हैं। तो जो लोगों को मैं जाके मिला, क्या गारंटी है कि वो लोग इनको अच्छा समझते हैं? हो सकता है उनकी निगाह में ये बुरे होंगे, और जब मैं उनसे जाके पूछूंगा तो वो मुझे क्या कहेंगे? अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जो इनको बुरा समझते हैं वो क्या बोलेंगे? अच्छी की बातें करेंगे, तो बुरी बातें करेंगे, है ना? तो इसका मतलब मैं भी क्या कहूंगा? ये व्यक्ति कैसा है? बुरा है। समझ रहे हैं? लेकिन पवित्र आत्मा हमारे को परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि हम सब बातों को क्या कर लें? जांच लें, परख लें। क्योंकि कुरिन्थियों में पौलुस लिखता है, कहता आत्मिक व्यक्ति जो है, आत्मा पाया हुआ व्यक्ति वो है, वो सब बातों को परख लेता है लेकिन खुद परखा नहीं जाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे पास है, हमें कुछ भी करना है उससे पूछे बिना नहीं करना है। जब हम लोगों की सलाह लेकर काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? फंसते हैं। समझ आ रही है? तो ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने आज सुबह बताई। कितनी अच्छी बात है ना? खुदा ने अपना आत्मा में दिया, उस आत्मा से पूछो कि ये सही है या गलत है। कुछ भी करना है किससे पूछो? जो खुदा ने हमें अपना आत्मा दिया है, वो आत्मा बताएगा ये सही है, ये गलत है, वैसा करो। और पवित्र आत्मा का जो क्या बोलेंगे एडवाइस है, सलाह है, वो कभी गलत नहीं होती। समझ आ रही है? इंसानों की सलाह फेल हो सकती है ना? इंसानों की युक्तियां फेल हो सकती। कई बार युक्ति अच्छी होती है, प्लानिंग अच्छी होती है, सलाह अच्छी होती है, पर यह गारंटी नहीं है कि वो क्या होगी? सफल होगी। लेकिन परमेश्वर जो सलाह देता है, परमेश्वर का आत्मा जो सलाह देता है, वो क्या होती है? वो बिल्कुल सही होती है और उसमें हमें क्या मिलती है? तरक्की मिलती है। हालेलुया। यिर्मयाह 29 की 11 में क्या लिखा है? एक बार पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़ के देखें फटाफट। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़ के देखिए।
हालेलुया, प्रेज गॉड। पढ़ें जल्दी से। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, वो कहता जो प्लानिंग्स मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें वो जानता है, वह हानि की नहीं, वो नुकसान की नहीं है, वरन कुशल वो किसकी है? बोलो। कुशल की। हमें लोगों से सलाह लेने की जरूरत कब पड़ती है? बताएं, कब पड़ती है? बोलो। आप तो यूं देख रहे हो कि मैंने आपको ऐसा सवाल पूछ दिया जो मैं पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रहा हूं। क्यों जरूरत पड़ती है हमें? है? कुछ खास काम करने के लिए हम लोगों से क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं ना, कि हमें बताओ ये सही है कि नहीं है, वो आदमी अच्छा है कि नहीं है। क्या करते हैं हम लोग? बोलो। और सलाह लेने के बाद उनकी सलाह के अनुसार अपनी योजना को बनाते हैं कि ये काम करना है या, बोलो। लोगों की योजनाएं, मैंने बोला योजनाएं, युक्तियां अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, है ना, उसकी गारंटी नहीं है। एक आदमी ने योजना बनाई, उसने क्या किया? एक होटल खोल लिया, उदाहरण के तौर पे, समझ आ रही है? उसने होटल खोल लिया, होटल का काम अच्छा चलने लग गया, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया क्या हो गया? योजना अच्छी थी, पैसा भी लगाया, कमाई भी शुरू हो गई, लेकिन 2 महीने ही हुए लॉकडाउन आने के बाद बिजनेस क्या हो गया? किससे सलाह ली थी? एक उस व्यक्ति से जो होटल का बिजनेस करता था, उस व्यक्ति से जिसको वो बहुत मानता था। उसकी योजना अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ? फेल क्यों हो गई? क्योंकि वो योजना तो अच्छी दे सकता है, पर यह गारंटी नहीं ले सकता कि इसका परिणाम सही होगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर प्लानिंग करता है, जो परमेश्वर योजना देता है, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको फियर ऑफ गॉड के बारे में बताना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ और ही बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने खोला था, मैंने इनको भी बोला था मैं आज परमेश्वर के डर के भय के बारे में बात करूंगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है कि हमें घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस समय में अकाल पड़ा, बाइबल में देखते हैं आप, इब्राहिम के समय में अकाल पड़ा ना? इब्राहिम के समय में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। तो परमेश्वर ने उसे समझ दी। क्या समझ दी? मिस्र में जा। अकाल के समय में क्या अकल दी? वो मिस्र में गया, क्या बर्बाद हो गया? वहां लिखा है अकाल के समय में ही वो धनी मनुष्य बन गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? अकाल के समय में वो क्या बन गया? क्यों? क्योंकि अकाल के समय में जब लोग भूखे मर रहे थे, अकाल के समय में जब बिजनेस खराब हो चुके थे, नौकरियां चली गई थी, सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन वो परमेश्वर अकाल के समय में भी आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि इब्राहिम ने किसी बड़े व्यक्ति से सलाह नहीं ली, इब्राहिम ने किसी दूसरे रिश्तेदार के पास जाके पूछा नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि उसने किससे सलाह ली? परमेश्वर से सलाह ली। और मैंने आपको जैसे पहले बताया, परमेश्वर के वचन से उसकी योजनाएं कभी भी फेल, उसकी योजनाएं तरक्की की योजनाएं हैं। उसने, परमेश्वर ने इब्राहिम को उस समय में जब लोगों के बिजनेस खराब हो रहे थे, डूब रहे थे, लोग सड़क पे आ रहे थे, उस परमेश्वर ने अपनी योजना में उसको क्या करा? सबसे धनी मनुष्य बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालात चाहे कैसे भी हो, है ना, महंगाई बढ़ रही है, बुरा हाल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, याद रखिए जिससे सलाह लेनी है, किससे सलाह लेनी है? किससे सलाह लेनी है? परमेश्वर से सलाह लेनी है। और उसकी, परमेश्वर की जो सलाह है वो हमें चाहे हालात कुछ भी हो, कैसा भी समय आ जाए, उसकी योजनाएं हमारे लिए क्या है? तरक्की की है, खुशहाली की है। हालेलुया। जब इब्राहिम के समय में अकाल पड़ा, वो अकाल उसके लिए आशीष का कारण बन गया। उसके बेटे के समय में भी क्या पड़ा? बोलो। उसके बेटे का नाम क्या है? इसहाक। इसहाक के समय में अकाल पड़ गया।
जब इसहाक के समय में अकाल पड़ा, मैं बताना चाहता हूं, उसने परमेश्वर से कहा, क्या मैं भी मिस्र में जाऊं? मेरे बाप ने जो किया मैं वो ही करूं? तो परमेश्वर ने क्या कहा उसको? बताना चाहते, क्या कोई बता सकता है? परमेश्वर ने क्या कहा? बोलो बाइबल पढ़ने वालों। हाँ जी, अरे तेज बोलो थोड़ा, यहां तक आवाज आनी चाहिए। हाँ जी, क्या बोला उसने? परमेश्वर ने क्या कहा? यहीं ठहरा रहे, मैं तेरे, क्या बोला उसने? यहीं रुका रहे, मिस्र जाने की जरूरत नहीं है। क्या कर? यहीं ठहरा रहे, क्योंकि मैं तेरे, बोलो। और फिर क्या हुआ, हम देख लेते हैं क्या हुआ उस समय में। पढ़े मेरे साथ 26 अध्याय उसकी एक आयत, तेज आवाज में पढ़े। क्या हुआ यहाँ पर? पढ़े फटाफट। उस देश में अकाल पड़ा। हाँ, यह उस पहले अकाल से अलग था। हाँ, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। हाँ, जो अब्राहम के समय में अकाल था, उससे भयंकर अकाल था ये, है ना? आगे पढ़ो, क्या लिखा? इसलिए इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा हाँ, अबीमेलेक के पास गया। हाँ, आगे। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर क्या कहा? सुनेंगे। मिस्र में मत जा। क्या बोलता है? मिस्र में, तेरा बाप मिस्र में गया था, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। आगे। जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। हाँ, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। आगे। तू इसी देश में रह। इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझको क्या दूंगा? परमेश्वर कहता तुझे जाने की जरूरत नहीं है ना? परमेश्वर ने उसे क्या सलाह दी? यहीं रह, यहीं बरकत मिलेगी। हम कहते हैं प्रभु हालात तो बहुत बुरे, लोगों के तो बिजनेस चले गए, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग तो सड़क पे आ गए, लोग तो भूखमरी में आ गए, क्या करूं? आप कह रहे हो मिस्र में ना जाऊं, यहीं रहूं, यहां के तो हालात बहुत खराब हो गए, क्या करूं मैं? परमेश्वर कहता है नहीं जाना, है ना? हो सकता है कि उसके रिश्तेदार मिस्र में चले गए हों, हो सकता है उसके आस पड़ोस के लोग भी मिस्र में चले गए हों, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कहा? क्या कहा उसको? नहीं जाना, मैं तुझे यहीं पर क्या दूंगा? चाहे अकाल पड़े, चाहे भूखमरी आए, मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 12 आयत पढ़ेंगे, क्या हुआ फिर? पढ़ेंगे जल्दी से। वो नहीं गया तो क्या हुआ आगे? अब्राहम का पुत्र इश्माएल। 12, 26 की 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। अब इसहाक ने क्या किया उस देश में? बोलो, जोता बोया। वहां क्या पड़ा हुआ है? अकाल क्या होता है बताएं? अकाल क्या है? क्या हो जाता है? अकाल क्या होता है? बोलो, सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं है, पानी नहीं है तो फसल नहीं है। सीधे शब्दों में बारिश नहीं पड़ना, है ना? और नदियां क्या हो जाती हैं? अब खुद सोच के देखो, आपके पास आपने क्या किया? कुछ खाने के लिए बीज रखा हुआ था और कुछ बीजने के लिए बीज रखता है ना किसान। किसान क्या करता है? कुछ खाने के लिए रख देता है और कुछ बीजने के लिए। अब खाने वाला क्या हो गया? अकाल में खत्म हो गया। अब क्या पड़ा है? अब बीज पड़ा है, सूखा पड़ा हुआ है। आप लोग क्या करेंगे उसको? बीज को क्या करेंगे? बोएंगे? क्या करेंगे? बोलो, क्योंकि अब समय नज़दीक आ गया भाई, अब खा लो। बोएंगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग? नाश कर रहे हैं, है ना? लेकिन वहाँ क्या लिखा? उसने क्या किया? बोलो, जोता बोया। क्या बोया? बोलो, जोता बोया। पानी नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी बीज को क्या किया उसने? है ना? अब सोच के देखो, पानी के द्वारा ज़मीन क्या होती है? जब पानी नहीं होता वो ज़मीन क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है ना? तो क्या बीज जाएगा अंदर? अगर उस मिट्टी को हमें नरम करना है तो क्या डालना पड़ेगा?
तो पानी है नहीं, बीज कहाँ डाल रहा है? इसका मतलब ऊपर ही पड़ा हुआ है बीज। सोच के देखो, बीज कहाँ है? अंदर जा ही नहीं रहा, क्या पड़ा है? ऊपर पड़ा है, पानी नहीं है। ऐसी कंडीशन है, ठीक है ना। तो जोता बोया, आगे क्या लिखा है? उसी वर्ष में हाँ 100 गुना फल पाया। हाँ, कितना पाया? 100 कितना पाया? 100 गुना फल पाया। जिंदगी में कभी इतना नहीं पाया, आज क्या पाया? है ना। और आगे क्या लिखा है? बड़ी अच्छी लाइन है। और यहोवा ने उसको आशीष, और यहोवा ने उसको क्या करी? क्योंकि उसने पानी को देखकर नहीं बोया, उसने यहोवा को देखकर क्या किया? समझ आ रही है? हम लोग किसको देखकर बोते हैं? पानी को। हम लोग किसको देखकर बोते हैं? हालात को, कंडीशन को। करना चाहिए, हाँ अब सही है, अब कर देना चाहिए। लेकिन हमें किसको देखकर करना चाहिए? अगर परमेश्वर ने कहा है तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो, हैं? हम लोग हमेशा किसको देखते हैं? सरापात की औरत क्या कर रही थी? परमेश्वर ने एलिया को हुक्म दिया, सरापात में जा, वहां तेरे को एक कौन मिलेगी? विधवा औरत मिलेगी, वो तुझे क्या करेगी? और जब वो उस औरत के पास गया, वो औरत क्या करने लगी? लकड़ियां तो बीन रही थी, क्या करने लगी? जब उसने बोला जा पानी लेके आ, रोटी लेके आ, तो क्या हुआ? हैं? बहाने मारने लगी। क्या कहती है? मेरे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा, देख मैं क्या कर रही हूं, देख मैं थोड़ी सी लकड़ियां तेरे सामने इकट्ठी कर रही हूँ, रोटी पकाऊंगी, एक रोटी पकाऊंगी, आधी मैं खुद खाऊंगी, आधा मेरा लड़का खाएगा, उसके बाद मैं क्या हो जाऊंगी? बोलो, उसके बाद मैं क्या हो जाऊंगी? मर जाऊंगी। मुझे तेरे को देने के लिए नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने एलिया को कहा था वहां जा, वो तुझे खाना खिलाएगी, क्योंकि मैंने उसे क्या दी है? बोलो, आशीष नहीं, हुक्म दिया है। क्या दिया है? क्या लिखा है? हुक्म दिया। मैंने हुक्म दिया तो ये खाना खिलाएगी। लेकिन उसने परमेश्वर के हुक्म को क्यों नहीं माना? क्योंकि वो क्या देख रही थी? अपने हालात देख रही थी। समझ आ रही है? क्या देख रही थी? हम लोग भी क्या देखते हैं? हम लोग भी क्या देखते हैं? हालात देखते हैं, अपनी जेब देखते हैं, है ना, अपने हालात देखते हैं। और जब हम अपने हालात और अपनी जेब देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। समझ आ रही है? लेकिन जब उस औरत ने एलिया की बात मानी तो वहां क्या लिखा है? क्या लिखा वहां पर? वहां लिखा है ना तो उसका आटा खत्म हुआ, ना उसका तेल खत्म हुआ, क्योंकि उसने किसकी बात मानी थी? परमेश्वर की बात मानी थी, है ना। और ना आटा खत्म हुआ, ना तेल खत्म हुआ। और वहां लिखा है वो और उसका घराना और एलिया जब तक अकाल रहा वहां पर क्या करते रहे? समझ आ रही है ना। पूरा देश भूखा मर रहा था। पूरा देश क्या हो रहा था? रोटी किसी के घर में नहीं थी। पूरा देश क्या हो रहा था? रोटी किसी के घर में नहीं थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात को मानी तो रोटी किसके घर में आ गई? उस औरत के घर में आ गई। कहने का मतलब है परमेश्वर ने उस औरत का जो दर्जा है वो राजा के बराबर कर दिया, क्योंकि राजा के घर में रोटी है और किसके घर में रोटी है? उस औरत के घर में रोटी है। हालेलुया। समझ आ रही है? जब उसने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर ने उसे क्या दी? आशीष दी। हालेलुया। और यहां भी हम देखते हैं जब इसहाक ने परमेश्वर की बात को माना, वहां जोता बोया, परमेश्वर ने उसे क्या दी? क्या दी? 100 गुना फल दिया। और लिखा यहोवा ने उसको आशीष दी। और 13 क्या कहती? क्या लिखा है? पढ़े। वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। वह बड़ा और उसकी उन्नति यानी तरक्की होती, वो रुका नहीं। फिर समझ आ रही है? वो रुका नहीं। यहाँ बुरे हाल हैं लोगों के, लेकिन खुदा के लोग क्या कर रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये खुदा से सलाह लेकर, खुदा से मशवरा लेकर क्या करते हैं? काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक बात बोली, आपने खुदा का रूह पाया है, खुदा के रूह से पूछो ना करना क्या है। लोगों से पूछते रहते हैं।
कभी इस पास्टर से, कभी उस पास्टर से, कभी उस प्रॉफिट से, कभी अपोस्टल से। खुदा का रूप आया है तो उससे खुद ही पूछना। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह सलाह दे सकता है, जो पवित्र आत्मा सलाह दे सकता है, वो कोई भी सलाह नहीं दे सकता। क्या दे सकता है? बोलो, नहीं दे सकता। मैंने देखा कई प्रॉफिट्स को, कई अपोस्टल्स को, वो अपने तजुर्बे से सलाह देते हैं, पवित्र आत्मा से सलाह नहीं होती उनकी। आप जाएंगे बोलेंगे अपोस्टल जी, प्रॉफिट जी, ये काम कर लें, कि कर लेना चाहिए तुमको, अच्छा काम ऐसे कर लेना चाहिए। वो क्या बोलते हैं? लेकिन वो आत्मा से नहीं बोलते, है ना। तभी हम क्या हो जाते हैं, करते हैं, उसके बाद फेल होते हैं, फिर उनके पास जाते हैं और जाकर क्या बोलते हैं? हम तो फेल हो गए जी, आपने तो हमें ऐसे बोला था। फिर वो क्या बोलते हैं? लगता आपने कोई गलती की होगी। समझ आ रही है? इससे अच्छा है पवित्र आत्मा से पूछो जो आपको दिया गया है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा जो आपको कहेगा उसके अनुसार करना है, और उसके अनुसार करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। इन लोगों के लिए बुरा समय हो सकता है, इन लोगों के लिए ये नाश होने का समय हो सकता है, इन लोगों के लिए ये अकाल का समय, बर्बादी का समय हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए ये उठने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? खुदा के लोगों का किस समय का समय है ये? लेकिन खुदा के लोग क्या है? अकाल का समय। इब्राहिम के लिए उठने का समय बन गया। अकाल का समय इसहाक के लिए उठने का समय बन गया। अकाल का समय उस सरापात की औरत ने जब बात को माना, उसके लिए उठने का समय बन गया। और मैं बताना चाहता हूँ यही बुरा समय जो है खुदा के लोगों के लिए उठने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप अपने दिमाग से चलेंगे या लोगों की सलाह से चलेंगे तो ये कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से के द्वारा चलेंगे तो ज़िंदगी में हमेशा क्या करेंगे? तरक्की को पाएंगे। हालेलुया। वचन में एक बात लिखी, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 की 8 पढ़ेंगे। क्या लिखा? भजन संहिता 32 की 8, जल्दी से। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे किस समय के लिए बुद्धि चाहिए हमें? परमेश्वर कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आगे, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस रास्ते में तुझे चलना होगा, जिस हालात में तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर कहता मैं तेरी क्या करूंगा? तुझे गाइड करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें गाइड करता है तो क्या हम लोग गिर सकते हैं? जब परमेश्वर हमें गाइड करता है तो क्या हमारा नुकसान हो सकता है? परमेश्वर हमें खरोच भी नहीं आने देता। वो कहता तू आग में से निकलेगा, आग तुझे छू नहीं पाएगी। वो कहता तू पानी में से निकलेगा, तुझे पानी डुबा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होके चलूं, फिर भी ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रात रहता है। हालेलुया। वो कहता मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। और क्या कहता? जिस मार्ग से तुझे चलना है उसमें तेरी तुझे चलाऊंगा। आगे पढ़े क्या लिखा है? मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। कहता मैं तुझ पे अपनी कृपा की, दया की दृष्टि, नजर रखूंगा। हाँ, और सम्मति दिया करूंगा। हाँ, और तुझे कहता मैं तुझ पे क्या करूंगा? निगाह रखूंगा। छोटे बच्चों पे माँ बाप क्या करते हैं? कहीं भाई हाथ इस बिजली में ना दे दे, कहीं उधर ना पकड़ ले, कहीं ये ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। करते हैं ना? बोलो, कहीं गिर ना जाए, कहीं सीढ़ियों पे ऊपर से नीचे ना आ जाए। क्या करते हैं? परमेश्वर भी हमारा ऐसे ही ध्यान रखता है, वो हमें गिरने नहीं देता। सोच के देखो, वो हमें बच्चों की तरह संभालता है क्या ना, है ना? वो हमें गिरने नहीं देता। वो हमें, जब हम बिजली की तरफ जाते हैं, छोटे बच्चे बिजली की तरफ उंगली डालने जाते हैं तो वो क्या करता है? माँ बाप क्या करते हैं? बोलते हैं जाने लगा ले, करंट लगा, मजा आएगा तेरे को, है? क्या करते हैं? बोलो। परमेश्वर भी हमारे को ऐसे बचाता है। समझ आ रही है? हमारा परमेश्वर हमें ऐसे बचाता है। हम ऊपर चढ़ते हैं, गिरने लगते हैं तो हमें माँ बाप क्या करते हैं? एकदम दौड़ के जाते हैं कि भाई गिर ना जाए,
परमेश्वर भी हमारे को ऐसे ही क्या करता है? बोलो, बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो क्या कहता है? मैं तुम्हें क्या दूंगा? सम्मति क्या होती है? सम्मति क्या होती है बताओ? आप वचन पढ़ते हो, सम्मति क्या होती है? हैं? किसी को पता सम्मति क्या है? पढ़ता हर कोई है, पर जानना कोई नहीं चाहता। बताओ सम्मति क्या होती है? हैं? सम्मति का मतलब है सुझाव देना, सलाह देना। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सलाह दूंगा। लोगों के चक्करों में क्यों पड़ता है? लोगों से सलाह क्यों लेता है? उससे सलाह लो। हालेलुया। देखो मती की प्रोवर्ब्स में जाएंगे, नीति वचन 3 अध्याय 5 आयत पढ़ के देखिए परमेश्वर क्या कहता है। कितनी मज़ेदार बात बोल रहा है वो। 3 की 5 वो कहता तू अपनी समझ का, ना अपनी समझ का, ना अपने रिश्तेदार, ना दोस्त की समझ का सहारा लेना। आगे उसी पर भरोसा रखना। आगे उसे स्मरण का मतलब क्या होता है? याद कर कर सब काम करना। आगे तब वह तेरे लिए क्या कर देगा? इब्राहिम के लिए उसने क्या निकाला? अकाल के समय में क्या निकाला? बुरे समय में क्या निकाला? है ना। इसहाक के समय में क्या कर दिया उसने? है ना। सरापात की औरत के लिए क्या कर दिया? वो कहता वो तेरे लिए भी क्या निकालेगा। इसलिए जब वो कहता है उसको करो। समझ आ रही है? अपनी जेब को, अपने हालात को देखकर नहीं। अगर परमेश्वर ने कहा है कि ये काम होना है, चाहे उसमें आपका जितना मर्जी खर्चा हो रहा है, उसे कर दो। ये मत देखो प्रभु जी साढ़े कोल तो है नहीं किदा करिए, साढ़े कोल तो इन्ना ही है, ये लाता तो फिर की होएगा। जब परमेश्वर बोला है तो परमेश्वर आपकी जेब को जानता है उसमें कितने। समझ आ रही है? प्रभु जानता था, परमेश्वर को पता था कि सरापात की औरत के घर में थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा, जब एलिया वहाँ जाएगा तो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा क्या होगा? तेल होगा। ये औरत के लिए तो इसी के लिए एक रोटी है, आधी खुद खाएगी, आधा इसका लड़का खाएगा और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? क्या परमेश्वर को पता नहीं था? हैं? लेकिन परमेश्वर ने उसे क्यों हुक्म दिया था? बताओ। हैं? क्यों हुक्म दिया था? क्योंकि परमेश्वर उसको ब्लेस करना चाहता था। कई बार परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमसे बोलता है कैसे? वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा, है ना। परमेश्वर 8 तरीके से बात करता है, कभी बताऊंगा आपको कैसे बात करता है। लेकिन मोटी मोटी बात आता हूँ। वचन के द्वारा, खुदा के दास के द्वारा ड्रीम में बात करता है, दर्शन में बात करता है, ये काम कर दे मेरे लिए, ये काम कर दे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रभु कैसे करूं? मेरे पास तो थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल है, कैसे बंदगी रखूं, कैसे ये करूं, कैसे वह करूं, है बंदगी करेंगे तो खर्चा बड़ा हो जाएगा, कैसे करूं मैं? परमेश्वर कह रहा कर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आपने किया, बरकत मिली, कितनी तनख्वाह होगी? पहले कितनी थी? करा और चमत्कार देखा। समझ आ रही है? उस औरत ने किया और उसका आटा और उसके तेल पे क्या आ गई? है? कहता कर्म बिना विश्वास क्या है? आप करेंगे तो बड़े बड़े काम देखेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही रहेंगे। सीधी सी बात है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसकी बात को क्या करना पड़ेगा? अगर वो आपके दिल में कह रहा है ये काम कर, ये काम कर, तो हमें क्या करना है? जेब नहीं देखनी है। अगर प्रभु कह रहा है तो वो जानता आपकी जेब में कितना है। समझ आ रही है? परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा क्या कर? अपने लड़के को क्या कर दे? हैं? बलिदान कर दे। और वो चल पड़ा। और जब वो ऊपर पहुंचा तो क्या हुआ? जैसे ही बलिदान करने लगा तो क्या हुआ बताएं? हैं? मारने की जरूरत नहीं है। कहता आप ये क्या कर दिया? मैंने मुहैया कर दिया है। हालेलुया।
तुझे बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है। बलिदान करने के लिए जो मेढ़ा है वो कहाँ है? झाड़ियों में फंसा हुआ है। हालेलुया, समझ आ रही है? तो परमेश्वर जानता है हमारी ज़रूरतें क्या। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है ये कर, लेकिन हम क्या करें? करें ना करें, महंगाई बढ़ी है भाई, अगर इस बार कर दिया तो फिर हम अपना फलानी किस्त कैसे दे पाएंगे, ये कैसे कर पाएंगे। प्रभु बोल रहा है तो करो। समझ आ रही है? अगर प्रभु नहीं कह रहा है तो हाँ जी मत करो। अगर प्रभु कह रहा है इसका मतलब है वो बरकत देने जा रहा है। इसका मतलब है वो, अगर आप वो कह रहा है, आज मैं बताऊं, परमेश्वर वो काम आपको करने को कहेगा जो आपकी ताकत से बाहर है। परमेश्वर आपको वो काम कभी नहीं कहेगा जो आपकी ताकत के अंदर है। समझ आ रहा है? सोच के देखो, परमेश्वर वो काम आपको करने को कहेगा जो आपकी ताकत से, सोच के देखो, प्रभु आपको वो कभी नहीं कहेगा जो आपकी ताकत के अंदर है, जो आप कर सकते हो। परमेश्वर वो काम क्यों कहता है जो आपकी ताकत से बाहर है? क्योंकि उस काम को करने के लिए वो आपको सामर्थ देगा, और जब आप उस काम को करेंगे तो चमत्कार को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वो काम कभी नहीं कहता जो आप कर सकते हैं, जो आपकी ताकत के अंदर है। परमेश्वर हमेशा वो काम कहता है जो आप नहीं। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा रुक जा यहाँ पर, है ना? परमेश्वर ने उस सरापात की औरत को क्या कहा? क्या उसके क्या बोलेंगे, उसकी ताकत थी, उसकी हैसियत थी कि वो उसको खिला सकती है? सोच के देखो, प्रभु वही काम कहता है जो हम हैं नहीं कर सकते। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो काम हमें कहता है वो जानता है हमसे नहीं हो सकता। वो उस काम को हमसे कराना चाहता है, और उसके लिए वो क्या दिया? उसने अपना आत्मा हमें दिया है। हालेलुया। कहता ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। कहता वो जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ। बोलो, परमेश्वर आपको वो काम कभी नहीं कहेगा जो आप अपनी शक्ति से कर सकते हैं। हालेलुया। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? अभी प्रभु ने बताई मेरे को ये। परमेश्वर कभी वो आपको काम नहीं कहेगा जो आप कर सकते हैं। आपके जेब में 10,000 रुपये हैं, परमेश्वर कभी नहीं कहेगा 5,000 दे दे। परमेश्वर कहेगा 20,000 निकाल दे। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि जब आप 10 को और 20 को जुगाड़ लगा के करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर 1,00,000 की बरकत दे देगा। है ना? परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर प्रैक्टिकल परमेश्वर है। हालेलुया। एक समय की बात है, मैं आपको गवाही देता हूँ, जब मैं मुरंडा में सेवकाई कर रहा था, एक बहन ने मुझे 4-5 महीने का दशवांश दिया, इकट्ठा 5,000 रुपया। जब मैं कुराली पहुँचा, मेरे को आत्मा ने कहा मेरे अपने आत्मिक गुरु को 5,000 भेज दे। मैंने अपनी वाइफ को बोला भेज दूँ? बोलती भेज दो। उन्होंने हैदराबाद जाना था सेवा करने के लिए, तो मैंने वाइफ को कहा, वाइफ कहती भेज दो। मैंने फ़ोन किया उसी समय, मैंने कहा मेरे पास 5,000 रुपये आया, किसी ने मुझे भेंट दी है, लेकिन मेरे मन में आया, दोनों के मन में आया कि हम आपको भेजें। बोलते नहीं देना बेटा। मैंने कहा नहीं, प्रभु ने बोला, कैसे रोक दूँ मैं? बोलते ठीक है। तो मैंने उसी समय ICICI बैंक में गया, ठीक है ना, और जाकर मैंने उसको पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया। 2-3 दिन बाद मेरे आत्मिक अगुवे का मुझे फ़ोन आया। उसने मुझे बोला बेटा मुझे खुदा का आत्मा बता रहा है कोई तुझे 55,000 रुपया भेज रहा है। और ऐसे व्यक्ति ने मुझे 55,000 भेजे जो मेरे को जानता ही नहीं था। इंग्लैंड से मुझे एक व्यक्ति ने भेजे, और उसका नाम राम हीर था, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आया था। और पता नहीं भाई, मैंने ना उसका एड्रेस रखा, ना एक बार फ़ोन रखा था, पता नहीं उसका एड्रेस क्या, फलाना क्या। मैं इंग्लैंड भी गया, मैं तो ढूंढता रहा, वो मिला ही नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? परमेश्वर वो काम आपको करने के लिए कहेगा जो आपकी ताकत से। उस समय हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे थे, राशन नहीं था। मैं अभी फ़ोन पे बात करा सकता हूँ अपनी वाइफ से, अभी यही बात स्टेटमेंट। प्रभु वो काम कहेगा जो आप, क्योंकि वो उस काम में अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है, वो उस काम में अपना चमत्कार कर दिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम वही करने को तैयार हैं। क्या करने के लिए? छोटे छोटे काम। बाइबल में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ेंगे फटाफट। 2 कुरिन्थियों
पढ़े फटाफट। दूसरा ग्रंथियों 1:9, तेज आवाज में, बुलंद आवाज में पढ़ने कोई। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर पहला ग्रंथियों 2:9 पढ़ें, क्षमा चाहता हूँ। पहला ग्रंथियों 2:9, पहला ग्रंथियों 2:9 पढ़ें। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी, बोलता जो बातें, बोलो, आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें कानों ने, आगे, और जो बातें मनुष्य के चित्त में मनुष्य के मन में भी नहीं आई, आगे, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वो किसके लिए तैयार की है? वो प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ऐसे काम करना चाहता है जो ना तो आंखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना किसी के, बोलो। आप मेरे को एक बात का जवाब दो। एक आदमी जिसका हाथ कट गया, क्या उसका हाथ आ सकता है? कितने लोग कहते हैं आ सकता है? एक आदमी है जिसका हाथ कट गया, क्या उसका हाथ आ सकता है? हैं? ये तो आपका विश्वास है। परमेश्वर ऐसा कर सकता है और उसने किया। परमेश्वर ऐसा किया है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। लोगों की आंखों के सामने यूँ हाथ निकल के आया। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा अभी। आप बोलो हैं ऐसा हो सकता है? यही तो आपका विश्वास में कमज़ोरी है। आप मरियम और मार्था यीशु मसीह के पास आके रोते, अगर तू जल्दी आ जाता, हमारा भाई जिंदा था तो वो क्या हो जाता? बच जाता। क्या कहते हैं? अगर तू जल्दी आ जाता, हमारा भाई ना मरता, बीमारी से क्या हो जाता? उनका विश्वास क्या है कि यीशु मसीह सिर्फ बीमारी से चंगा कर सकता है ना। और वहाँ लिखा है यीशु मसीह मरियम और मार्था से और लाजर से क्या करता था? बोलो, यूहन्ना 11 अध्याय पढ़ लेना। वो लिखा प्यार करता था। जब उसे खबर मिली कि वो बहुत बीमार है, वहाँ लिखा वो 2 दिन के लिए और क्या कर गया? रुक गया। आपकी रिश्तेदारी में आपको पता लगे, फ़ोन आ जाए रात को कि भाई तुम्हारा चाचा बीमार है, भाई सीरियस है, कभी भी जा सकता है, तो आप क्या करोगे? कैसे भी कर कुछ भी कर आप क्या करोगे? निकलो। लेकिन वहाँ लिखा यीशु मसीह 2 दिन, ऐसे लिखा ना, यीशु मसीह 2 दिन, क्योंकि मरियम और मार्था सिर्फ एक बात जानते थे कि यीशु मसीह सिर्फ बीमारों को ठीक कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं जान सकते थे कि वो मरे हुए को भी जिला। यही आपका विश्वास है। आपका विश्वास ये हाथ कट गया नहीं ठीक हो सकता, लेकिन जो मुर्दों को जिला सकता है वो नई बाजू भी लगा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे काम क्यों नहीं होते? कमी किस में है? कमी किस में? विश्वास तो हमारा बहुत मजबूत है, तभी तो यहाँ बैठे सबको छोड़कर। कमी ये है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते। पवित्र आत्मा तो पाया है लेकिन सुनते। कितने लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते हैं? बताएं, सुनते? आत्मा सबने पाया है, सुनता कोई भी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है हमारे अंदर। पवित्र आत्मा की आवाज़ कब सुनोगे? जब भाई उसके साथ बैठोगे। समझ आ रही है? नहीं तो लोगों की सलाह लोगे और ज़िंदगी में दुखी और परेशान रहोगे। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, चाहे दुख आए चाहे परेशानी आए, वो उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उन दुखों और परेशानियों से लड़ने के लिए समझ और बुद्धि देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ आ रही है? पवित्र आत्मा पाया है तो उसकी क्या करो? सुनो। समझ आ रही है? पवित्र आत्मा गूंगा नहीं है, उसकी क्या है? शब्द है। पवित्र आत्मा अंडे की तरह छल्ला नहीं है, उरा बा 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 बा, वो नहीं है काम। पवित्र आत्मा का काम पता क्या है? पवित्र आत्मा का काम है वो आने वाली बातें तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। तब कब बताएगा? हम सुनते तो है नहीं। हम सुनते हो बंदगी बड़ी बढ़िया हुई, पवित्र आत्मा उतर आया भाई, मैं तो भर गई पवित्र आत्मा दे विच, बर्रा 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 कर दे रही। तो ये बर्रा 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 वो तुम्हारा वो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं उसका। कोई फ़ायदा हुआ? मज़ा तब आता जब तुम खुदा की आवाज़ को सुनते, पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? तो इसलिए हमें क्या करना है? किससे सलाह लेनी है?
वो कहता है मैं तुम्हें एक सलाहकार भेजूंगा, है ना। वो कौन है हमारा? वो हमें सलाह देने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी पावरफुल है ना चीज़ को अपने अंदर लेकर भी हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। हमें तो कोई जानता नहीं जी, हमारा तो रिश्तेदार भी नहीं है पुलिस में, हमारा तो कोई मंत्री भी जानकार नहीं है, हमारा तो फलाना कोई जानकार नहीं है। अरे भाई, जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में काम करता है। ये वो आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। ये वो आत्मा है जो लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है, और इसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की है। वो किसके अंदर है? बोलो। वो आत्मा पाकर भी हम क्या हैं? बोलो, कितने लोग आत्मा पाए हुए हैं? आत्मा तो पाया, लेकिन उसके अनुसार चलना सीखो। चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो क्या है ना। हम नई गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है ना, टाइम लगता है ना। तो ऐसे पवित्र आत्मा के साथ बैठेंगे, समय बिताएंगे, तभी आपको पता लगेगा कि हम कैसे चलते हैं। हालेलुया। एक हिंट देना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का जो आत्मा है वो परमेश्वर के शब्द के द्वारा चलता है ना। पानी पे परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? है ना, वेट कर रहा था। किसकी वेट कर रहा था? शब्द की। परमेश्वर के मुंह से निकला क्या? शब्द, उजाला हो। पवित्र आत्मा ने क्या कर दिया? तो पवित्र आत्मा जो है वो इस शब्द से चलती है। किसका शब्द? जो इसमें है, शब्द में है, वो उसकी मानेगी। अगर आप शब्द से बोलेंगे तो पवित्र आत्मा चलेगा, अगर आप शब्द से नहीं बोलेंगे वो आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो इसकी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, समझें और उसके साथ समय बिताएं। देखो आपके जीवन में परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। फिर ना कहना जी हाथ कट गया तो नहीं आ सकता, हाथ भी आते हैं। परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम करेगा जो ना आँखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना किसी के चित्त में आए। हालेलुया। ठीक है, आइए अपनी आँखों को बंद करें, सभी अपनी आँखें बंद करें, सभी अपनी आँखें बंद कर लें।